तो और सनरूफ की याद नहीं आती तुम्हें? सनरूफ कटवा देंगे जिस दिन बोलो। What is up guys, it's your boy Devesh and I'm back again with another vlog baby. So आज हम आ गए हैं लक्ष्य भाई की गाड़ी के पास और आज हम करने जा रहे हैं इसका फुल 2 months का रिव्यू. तो this will be not a sort of vlog but rather it will be a review video. Okay, so camera back to लक्ष्य. तो ये है लक्ष्य भाई की गाड़ी. Congratulations लक्ष्य भाई. तो क्या नाम है गाड़ी का और कौन सा वेरिएंट है और आपने कब लिया था ये? तो भाई ये है निसान मैग्नाइट XV 2021 मॉडल और मैंने ये लिया था 21 नवंबर 2021 को. 2021 को. ओके, तो आपने लगभग दो महीने कुछ दिन हो गए आपको ये लिए हुए. तो आपने कितने किलोमीटर चला लिया अब तक? ये मैंने भाई साहब 4200 कुछ किलोमीटर मैंने चला दिए है 2 महीने में. 4200 किलोमीटर 2 महीने में. और तुम तो कहते हैवी ड्राइवर हो यार. तुमने तो रगड़ दिया. ठीक है, तो अब तो काफी तुम्हें एक्सपीरियंस हो गया होगा गाड़ी के डायनामिक्स, गाड़ी के प्लस माइनस एवरीथिंग तुम्हें पता होगा इस गाड़ी के बारे में जी. तो पहले एक फटाफट जल्दी से वॉक अराउंड लेते हैं गाड़ी का. सब 4 मीटर एसयूवी है ना, सब 4 मीटर एसयूवी में आपको वॉक अराउंड करा देता हूँ. निसान मैग्नाइट व्हाइट कलर. तो गाइस गाड़ी का वॉक अराउंड आपने देख लिया है. तो लक्ष्य भाई कुछ सवालात मैं आपसे करना चाहता हूँ. ये बताइए आपने यही गाड़ी क्यों ली इस प्राइस सेगमेंट में? मतलब आपके पास आप प्रीमियम हैचबैक में भी जा सकते थे या फिर और भी 2-4 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं इसमें. अगर आप सब कॉम्पैक्ट एसयूवी जैसे काइगर हो गया, वो भी अभी रिसेंटली काफ़ी ट्रेंडिंग है. तो आपने यही गाड़ी क्यों ली? तो भाई साहब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग में प्लान था. तो मेरा प्लान यही था कि सेंट्रो या स्विफ्ट ले लेंगे. तो फिर मैंने देखा कि सेफ्टी भी एक मेजर कंसर्न है. तो उसके लिए मैंने अल्ट्रोस देखी, टाइगर देखी, फिर ये मैंने देखी नहीं थी एंड तक. मेरा कोई मन भी नहीं था कि मेरे को निसान की गाड़ी लेनी है. तो मैं अल्ट्रोस पंच का वेट कर रहे थे हम लोग और टाइगर का वेट कर रहे थे. तो हमने जब टाइगर वाइगर चला के देखी तो वो अच्छी थी चलने में, बट उसके जो डोर्स थे और जो बिल्ड क्वालिटी थी वो थोड़ी इतनी मेरे को अच्छी नहीं लगी. उसके बाद हम एक दिन पिज़्ज़ा खाने गए थे आप ही के साथ. तो तब हमने वहाँ पे देखा कि ये निसान मैग्नाइट जा रही थी. तो हमने तब जाके देखा तो ये गाड़ी मैंने देखी और मैं बस इस पे फिदा हो गया भाई. सच वाव हो गया एकदम. हाँ एकदम वाव हो गया, वाव फैक्टर हो गया इसके लिए. फिर मैंने सोचा नहीं ज्यादा. बट तो फिर उसके बाद में हम दोनों ही गए थे वैसे शोरूम में. और जब मैं खुद इस गाड़ी के अंदर बैठा तो मतलब मैं टाइगर भूल चुका था. जैसे मैंने बताया इसको कि ये गाड़ी अच्छी दिखती है अंदर से भी. जब तुम इसमें बैठोगे ना तो तुम्हें एक अच्छा थोड़ा प्रीमियम सा फील देगी ये गाड़ी. तो उसके बाद में फिर ये फाइनलाइज कर दी घर वालों ने भी और लक्ष्य भाई ने भी जी. और फिर आपने कहाँ से ली फिर ये गाड़ी फाइनली? तो हमने ये ली थी नोएडा सेक्टर 3 से, नियो निसान से. नोएडा से कोई स्पेशल वजह आपके पास? जब इधर भी शायद आपके एरिया में भी तो स्टोर्स होंगे इसके. तो जो हम जहाँ से गाड़ी देखने गए थे वहाँ पे वो गाड़ी 30,000 महंगी थी करंट प्राइस से. और उसमें 4 महीने की वेटिंग थी. उन्होंने बोला था फरवरी से पहले आपको गाड़ी मिलेगी नहीं. लेकिन मैंने नियो निसान में बात की थी तो उन्होंने मुझे 28 दिन में गाड़ी दे दी थी. क्या बात है. तो हालांकि ये सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से काफ़ी लंबा ये वेटिंग पीरियड हो गया है गाड़ियों का. तो आपने जब फाइनलाइज कर लिया कि मेरे को यही गाड़ी लेनी है तो यही वाला वेरिएंट क्यों पिक किया? मतलब ये कौन सा टर्बो है नॉन टर्बो है? ये नॉन टर्बो मैग्नाइट XV. मैग्नाइट XV नॉन टर्बो. तो आपने यही वेरिएंट पे क्यों स्टिक रहे? मतलब अगर आप बेस वेरिएंट लेके उसमें मॉडिफिकेशन कराते अपने हिसाब से उसे और काची बनाते
या फिर कोई टॉप एंड वेरिएंट ले लेते हैं, उसमें आपको मेरे ख्याल से 360 डिग्री व्यू कैमरा भी मिल जाता और एक दो शायद ट्रैक्शन कंट्रोल थोड़े और एक दो फीचर मिल जाते। तो ये ही क्यों? ये सेकंड टॉप है ना? हाँ जी, सेकंड टॉप है। ओके, ये इसके ऊपर एक XV प्रीमियम आता है, उसमें ही आता है आपका 360 कैमरा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये 2-3 चीजें ही हैं जो नहीं है। तो सर ये सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट लगा मेरे को। वो कितने का था टॉप वेरिएंट? वो जो XV प्रीमियम था वो 9,70,000 के आसपास आता है, नॉन टर्बो वाला। अच्छा। हाँ, ये 8,50,000 के आसपास है। अच्छा, ऑन रोड जो मेरे को पड़ा। अभी ये 50,000 बढ़ गया है इस पे, तो अभी ये 9 लाख का हो गया। तो इसमें सर मेरी जो पर्सनल वो है कि मेरे को इवन शोरूम वालों ने भी पिच किया था। आप लोग भी अगर जाएंगे तो खुद बोलेंगे कि आप लोग सर बेस वेरिएंट ले लीजिए और मॉडिफिकेशन करवा लीजिए। और करोल बाग में आजकल बहुत वीडियोस आप देख रहे होंगे, बहुत मॉडिफिकेशन हो रही है। वो बेस मॉडल से टॉप मॉडल बनाते थे। लेकिन सर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं पैसे देके कोई नई चीज ले रहा हूँ तो मैं उसे खुलता हुआ तो नहीं देख सकता था कि वो बिखर जाए, पड़ी है अलग खुली हुई और उसे बांध रहे हैं फिर वो। और हाँ, सेंटिमेंट भी है, प्लस जो आप आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाते हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के आने के बाद ना उनमें थोड़े ग्लिचेस आने शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर आप उसमें मतलब किसी का भाई गला भी नहीं जाके पकड़ सकते कि भाई ये क्या कर दिया तूने। हाँ, वारंटी भी ब्रीच हो जाती है उसमें। हाँ, ओके। तो गाड़ी तो गाइस आपने देख ली है, दिखने में बहुत। मेरे को याद आ गया जब हम गाड़ी लेके शोरूम से निकले ही थे, पेट्रोल भरवा रहे थे, तो एक भैया हमें मिल गए वहीं पे और तभी हमसे इसके बारे में पूछने लगे कितने की पड़ी, क्या कौन सा वेरिएंट है और ये सब। तो ये तो है, गाड़ी ऐसी है कि लोग मुड़ के जरूर देखेंगे। हाँ भाई, एक तो है। और भाई साहब जो कह रहे थे, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें लोगों ने बोला है कि अंडर पावर्ड है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैं यहाँ से गया था देहरादून और देहरादून से नॉन स्टॉप वहाँ गया था गुड़गांव, और ये मैंने सारा काम किया था एक ही दिन में। तो मेरे को टोटल जो रन था मेरा वो अराउंड 400 किलोमीटर के आसपास का पड़ा था। और भाई साहब 400 किलोमीटर में एक बार भी इस गाड़ी में मुझे ऐसा नहीं लगा कि या तो मैं अनकंफर्टेबल हूँ या गाड़ी खिंच नहीं रही है या गाड़ी पे जोर आ रहा है। और मैंने मैंने एक चीज और नोटिस करी है कि इस गाड़ी के जो सस्पेंशन भी है ना, वो ना तो बहुत ज्यादा स्टिफ है और ना बहुत ज्यादा स्पॉन्जी है। तो समवेयर इन द बीच में है और वो बहुत ज्यादा सही है उस हिसाब से। और भाई साहब हम ऐसे नहीं कि हम सारी अच्छी चीजें बताएंगे, हम सारी बुरी चीजें बताएंगे। एक मैं बता देता हूँ आपको, मैं गया था मसूरी, तो मसूरी से ऊपर है 4 दुकान। तो वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो बहुत ही नेड़ा रास्ता है, छोटा सा, और ना उसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। और वो ऐसे ढाल है उसको ऐसा मेरे गाड़ी आगे थी स्कॉर्पियो और मेरे पीछे थी इनोवा, और मेरी गाड़ी बीच ढाल में यूं फंसी हुई थी भाई साहब। और मेरी गाड़ी में 4 लोग बैठे हुए थे हम, और मैं चला रहा था, और एक बार भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरी गाड़ी नहीं चढ़ी। तो भाई साहब अगर आप परफॉर्मेंस को लेके परेशान हैं कि ये गाड़ी नहीं चढ़ सकती है, तो ऐसा कोई भी केस नहीं होने वाला है। इट विल परफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस। लेकिन हाँ, आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस भी उतनी रखनी पड़ेगी। ये ऐसी नहीं है कि आप फॉर्च्यूनर चलाने के बाद इसे चला रहे हो और पंजा दब भी और रॉकेट, वो नहीं है भाई साहब। भागेगी, बढ़िया भागेगी, लेकिन अगर आपको स्टिफ एक्सेलरेशन चाहिए तो आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर आप 5वें गियर में हैं और आपको एकदम से इमीडिएट बूस्ट चाहिए इंजन में, तो आपको 4थे में डालनी पड़ेगी, और फिर पंजा दाब के 5वें डाल लोगे, फिर भागेगी बढ़िया। तो ये अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। आजा भाई। तो गाइज आ गए हैं हम गाड़ी के अंदर। गाड़ी के इंटीरियर को दिखा देते हैं आपको। गाड़ी का डैशबोर्ड, MID क्लस्टर, टच स्क्रीन, और ये क्रूज कंट्रोल, और वहाँ पे ये पावर विंडो और ये मिरर को एडजस्ट करने वाला। यस, लाइट्स हेलोजन, और ये यहाँ पे वैनिटी मिरर मिलता है। कूल। सो गाइस, सही में ये भैया जी ने 4160 किलोमीटर खींच दी है गाड़ी। और ये ग्लव बॉक्स अच्छा खासा डीप है ये, और ऑटो AC। और तो लक्ष्य भाई, अब ये तो हो गई बात दिखने की, लेने की। ये बताओ गाड़ी अब चलाने में इसका फील कैसा है? स्टीयरिंग का फील ऑन हाई स्पीड, लो स्पीड, ऑल अबाउट द ड्राइविंग एक्सपीरियंस विच यू हैव एक्सपीरियंस एज ऑफ नाउ। सो भाई मैंने 1000 सीसी में आपकी अल्टो भी चलाई थी, कोइड भी चलाई थी, और क्या नाम है, काइगर भी चलाई थी, और
जो भी 1000 सीसी में मोस्टली गाड़ियां आती हैं अभी, वो मैंने सारी चलाई थी। लेकिन ये भले ही 1000 सीसी इंजन है, लेकिन ये फील नहीं होता 1000 सीसी जैसे इंजन जैसा। मतलब कुछ तो इसमें इन्होंने थोड़ा किया है, एसयूवी में थोड़ा सा एनहेंस किया है इन्होंने। हाँ, इन्होंने कुछ तो किया है कि आप जैसे देख लो, पोलो का इंजन है, जर्मन इंजन है, 1000 सीसी का है, लेकिन 200 की स्पीड में भी खींच जाएगी वो आगे। तो सेम वो ना रुकती भाई, वो तो भाज ले वो भाज ले। तो ये है, इसका भी सेम ऐसे ही है, लेकिन अपोलो जितना रिफाइनमेंट नहीं है, लेकिन हाँ काफी बेटर इंजन है नॉर्मल 1000 सीसी की कंपैरेटिवली गाड़ी। अच्छा, तो ये बताओ मेरे को, मतलब जैसे जब तुमने फाइनली डिसाइड किया, देखो गाड़ी तो सब अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग कंसर्न थे ब्रांड को लेके। ये बात, ये एक मेरे ख्याल से काफी वैलिड पॉइंट है लोगों का भी। क्योंकि मेरे ख्याल से जैसे अभी हमने देखा फोर्ड क्या है, फोर्ड काफी अच्छी खासी एस्टेब्लिश थी वैसे तो इंडिया में, क्योंकि इको स्पोर्ट वगैरह काफी बिकी थी, लेकिन स्टिल फोर्ड लेफ्ट कर गई इंडिया को। तो ये कंसर्न नहीं रहा आपके दिमाग में? देखो भाई, मैं बताता हूँ मेरे को क्या था कि मेरे को 3-4 चीजें मेरी प्रायोरिटी थी। पहली कि मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, वो नॉन नेगोशिएबल था। दूसरा, मेरे को चाहिए थी एक सेफ कार जो सेफ हो। और तीसरा, मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा था कि लुक्स हो गाड़ी के, आदमी की गाड़ी लगनी चाहिए। और जैसे आप देखते हैं, हम छोटे मोटी सी कुछ वीडियो बना लेते हैं कभी कभार, तो उसमें मैं चाहता था कि अगर मैं खुद कोई गाड़ी खरीदूं तो मेरे को, अगर मुझे उसमें फीचर करनी है तो मुझे सोचना ना पड़े, या किसी यार दोस्त से उसकी गाड़ी ना मांगनी पड़े, मैं अपनी खड़ी करके काम खत्म। तो ये एकदम सही होता है, मतलब तुम्हारी प्रायोरिटीज क्लियर होनी चाहिए, तो दिमाग में ना ज्यादा फिर ऊपर नीचे नहीं रहता है। हाँ जी, सही बात है। ओके, तो अब आकाश भैया भी हमारे साथ आ गए पीछे, पहले कैमरामैन बने हुए थे, अब फाइनली गाड़ी के अंदर आ गए। तो आकाश भाई, आपको कैसा मजा आता है गाड़ी के पीछे? पैर तो आकाश भाई की हाइट 6 फीट 1 इंच 2 इंच कितनी है भाई? 6 फीट 1.5 इंच है। 6 फीट 1.5 इंच है। पैर वैर तो नहीं लगता तुम्हारे पीछे? नहीं, पैर ऐसे तो कंफर्टेबल बहुत ज्यादा सीट है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा है थाई सपोर्ट और पीछे बैक सपोर्ट है, और साथ में और ये पीछे का आर्म रेस्ट है बहुत प्यारा सा। और जब आर्म रेस्ट पे हाथ रख के बैठते हो तो रॉयल वाली फीलिंग तो आती है। ये तो बात है भाई, गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, ये तो बात है। भैया और तेरी तो लिए यार, भाइयों को मजा नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा है? ये तो बात है। चलो, तो अब हो गई हैं सारी बातें। अब देश का सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा जो माइंड में कंसर्न होता है गाड़ी लेने से पहले, कि कितना देती है। सही बात है भाई साहब, कितना देती है ये? तो भाई साहब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कल ही ले गया था इसे। आपका ये देखिए, एनिमेशन देख सकते हैं। तो ये मैं दिखाता हूँ आपको, कल ही मैं लेके गया था इसको गुड़गांव। तो कल इसने जो एवरेज दिया आपका 12.3 दिया। ये जो बेकार वाला रास्ता, खराब वाला पैच है वहाँ पे। और ये 29.9 लीटर जो दिखा रही है ना, ये सर मसूरी से उतरते वक्त दिखा रही है। बेस्ट माइलेज ये है, और अभी रिसेंटली प्रीवियस माइलेज 12.3 है। नॉर्मल एवरेज शहर में चला रहे हो तो 11, 12, 13 मैक्सिमम। और अगर आप थोड़ा लंबा स्ट्रेच है और रास्ता बढ़िया है और आपको शिफ्ट नहीं करना पड़ रहा ज्यादा, तो भाई 17, 18 आराम से 19 भी खींच देती है नॉन एसी। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है, नॉन एसी। ओके, तो आई थिंक ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें तो कवर कर ली है। अभी कुछ बचा है क्या? बेकार चीजें बची हैं। हाँ, बेकार चीज, सबसे बेकार चीज जो इस गाड़ी में है वो है ये। क्या है? डोर? नहीं, डोर का ये डोर लॉक। हाँ, डोर लॉक। ये कैसे, क्या हो बिल्कुल भाई साहब, ये अल्टो वाली फील देता है। ये बिल्कुल कंपनी को ये चेंज करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था इस गाड़ी के अंदर। अच्छा, ये हाँ, एक तो ये, और एक दूसरी चीज जो मेरे को सबसे बेकार लगी वो ये है कि ये जो है ना, आप इसे बार बार खोलने बंद करेंगे ना, उसके बाद ना थोड़ा सा ना गड्ढों में हल्का सा आवाज, मतलब नॉर्मल प्लेन रोड पर आवाज नहीं करेगा, लेकिन गड्ढों में ना हल्की सी आवाज कर रहा है। तो ये मैं दिखाऊंगा शोरूम में। ये तो सर्विस सेंटर में देखा, एक बार दिखाएंगे। बाकी उसके अलावा एसी कैसा है? एसी बहुत बढ़िया है, हीटर बहुत बढ़िया है। और ये जो विंड को साफ करने वाले जो होता है, क्या नाम बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, लेकिन बोलते हैं कुछ, क्या बोलते हैं भाई? अरे इसे साफ करने का भाप, डिफॉगर। हाँ, डिफॉगर तो आगे पीछे दोनों है, बढ़िया है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो और सनरूफ की याद नहीं आती तुम्हें? सनरूफ कटवा देंगे जिस दिन बोलो। नहीं, अभी तो नहीं, अभी पहले वारंटी खत्म हो जाने तो उसके बाद भी कर लेंगे एक्सपेरिमेंट। तो पूरी पैनोरामिक वाली भाई, हैरियर वाली बनवा देंगे, हैरियर वाली। और बूट स्पेस का क्या? बूट स्पेस सही है भाई। मैंने 3 बार मैं तुम्हें वीडियो देखो, मेरे फोटो है कि नहीं, मैंने 3 छोटे छोटे बच्चों को बंद करा था डिग्गी में, बंद हो गए थे। फोटो दिखाऊंगा। क्या भाई, किडनैप करने की प्लानिंग कर रहे हो तुम? नहीं यार, किडनैप का नहीं था वो, यूं था कि बस परेशान कर रहे थे, तो मैंने कहा बच्चों यहाँ आओ। अच्छा, वायरलेस चार्जर नहीं है ये देखिए आप। 3 बच्चे आराम से बैठे हैं, जिसमें एक ये 12 साल का है, ये 10 साल की है, ये 6 साल की है। बस तो सही है। फिर तो ये 8 सीटर गाड़ी हो गई।
आराम से बच्चे भर लो डिग्गी में भर के, जितने भरे जाओ। और क्या, बच्चों का क्या है, बच्चे 2 लॉलीपॉप दे दो सबके मुंह में, पीछे बैठे रहेंगे आराम आप से। अपना वो हटा दीजिए, क्या बोलते हैं इसको, पार्सल ट्रे खोल दो पीछे से, क्या मस्त है, टेंशन नहीं है। लूडो खेलते हुए चले जाएंगे पूरे रास्ते। हाँ, लूडो खेलोगे, जो भी करना है, खड़े हो जाओ पीछे, छोटे छोटे बच्चे तो खड़े हो सकते हैं। भाप जम गई है, काफी अच्छी खासी ठंड है। तो एक बार डिफॉगर ऑन करके जनता को दिखा दीजिए क्या मस्त काम करता है डिफॉगर। और बाकी इसमें आपको बैक साइड में मेरे ख्याल से कितने सेंसर्स मिलते हैं, 3 4 पार्किंग सेंसर्स हैं। और इसका कैमरा भी एक बार दिखा दीजिए जरा बैक करके। वो ऐसे दिख जाएगा। हाँ, वो बैक कर दे। कैमरे की क्वालिटी भी काफी सही है। और बाकी ये देखिए धीरे धीरे हमारी मस्त विजिबिलिटी हो गई है। तो देखिए अब हमारा जो एकदम कंटेंट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है, पानी की तरह साफ, एकदम विजन एकदम साफ है। तो गाइज अभी हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रह गई है जो कि है म्यूजिक सिस्टम। म्यूजिक सिस्टम कैसा है गाड़ी का लक्ष्य भाई? म्यूजिक सिस्टम भाई साहब हम आपको टेस्ट करके दिखाते हैं, आप खुद अपनी उससे बोलिएगा कि आपको मजा आया कि नहीं आया। बजा दो गाना बजा देते हैं। ये लक्ष्य भाई का गाना है, लक्ष्य भाई का यूट्यूब चैनल। तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है? आप नहीं सब्सक्राइब थोड़ी करेंगे। रियल टॉक बेबी बेबी रियल टॉक, जब भी करूं क्लच मैं मारूं हेडशॉट। रियल टॉक बेबी बेबी रियल टॉक, जब भी करूं क्लच मैं मारूं हेडशॉट। तो देखो भाई गाड़ी वाड़ी का तो हो गया काफी मस्त रिव्यू, और अब चलते हैं कुछ खाने पीने, चाय पीने। और सत्यम भाई की तबीयत भी ठीक है भाई? देखो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो अभी चलते हैं फिर कहीं कुछ खाते पीते हैं यार, बहुत देर हो गई है। तेरी गाड़ी खड़ी करवा देते हैं। हाँ देखो वो खड़ी हमारी वाली गाड़ी, हमारे छोटे वाले भैया अभी अपना हाथ साफ कर रहे हैं उस पे। तो आकाशदीप क्या खाने का मूड है तुम्हारा? देखते हैं क्या खाएंगे यार, कुछ खाते हैं। कुछ खाते हैं यार, चलो यार चलो। कल से थोड़ा सा मस्त वो करते हैं वर्कआउट, क्योंकि और ये रिव्यू को व्लॉग में हम ऐसे बना देते हैं सर, ऐसे बना देते हैं हम, चुटकियों में गाइस। कंटेंट चेंज, एकदम से वक्त बदल दिया, जिंदगी बदल दी। देखो यहाँ पे आपको हर चीज मिलने वाली है, हमारे चैनल की यही तो खास बात है, यहाँ पे आपको हर चीज मिलेगी, रैपिंग से लेके डांसिंग से लेके, वो भी आने वाले टाइम पे मिल जाएगी। और व्लॉग तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको क्या बोलता हूँ, फिटनेस रिलेटेड चीजें भी मिल जाएंगी, मोटिवेशन भी मिल जाएगा, IT वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और क्या क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी थोड़ी थोड़ी मिल जाएंगी आने वाले टाइम पे। तो एक ओवरऑल पैकेज आपको इसी चैनल पे मिल जाए, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो जब आए हैं ना और देख लिए इतनी वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जैसी फोन ले लेंगे सर, अनबॉक्सिंग भी कर देंगे। अनबॉक्सिंग में जाएगा, पर उसमें क्या ही होता है यार। व्हाट इज अप गाइस, तो लक्ष्य भाई की गाड़ी के बाद आ गए हम अपनी गाड़ी में, और अब लक्ष्य भाई ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, और अब हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। सत्यम को किया है फोन, और देखते हैं फिर कुछ खाते पीते हैं, देखते हैं क्या डिसाइड होता है म्यूचुअली। हे गाइस, तो आ गए हम तंदूरी महल में खाने। पंडित तो आया नहीं, हरामखोर। पंडित आया क्यों नहीं वैसे? ज्यादा बिजी हो रहे हैं आजकल। रोल भैया, वो रील्स बना रहा ना। रोल तू भी रोल खाएगा? तू क्या खाएगा? 3 रोल। तो गाइस एज यूजुअल अब फिर से हम आ गए शाहरुख भाई की दुकान पे, और ये देखो वैलोरेंट की वीडियो देख रहे हैं भैया जी भाई, ये और ये शाहरुख भाई की चाय। चीयर्स गाइस। शाहरुख भाई के दोस्त आए हुए हैं आज। किसकी वीडियो देख रहा था ये टूर्नामेंट है VCC वैलोरेंट का। वैलोरेंट, तो इस जो वैलोरेंट प्लेयर है वो इनसे संपर्क कर सकता है।
आ गए हम अपने नए वाले घर और कार को कर दिया हमने पार्क, देख सकते हैं गाइस। सो दैट वाज इट। ओके, सो ज्यादा कुछ था नहीं, मेरे को भी पता है क्यों, क्योंकि फ्राइडे नाइट को हमारी तबीयत थोड़ी सी दुरुस्त नहीं थी और सैटरडे में, इसलिए हमने डिसाइड किया हम अपने आप को पूरा रेस्ट देंगे, अच्छे से रिकवर होंगे। सो नाउ व्हेन आई एम फुली रिकवर्ड, तो आज मैंने सोचा चलो कुछ ना कुछ वीकेंड ब्लॉग कुछ तो होना चाहिए। तो मैंने लक्ष्य को बुलाया, कॉल किया कि मैंने कहा चलो भाई गाड़ी का रिव्यू बना लेते हैं, तो इट विल बी अ रिव्यू कम व्लॉग। ओके, सो कैसी लगी आपको गाड़ी, ये मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और ऑल्सो ये कार का रिव्यू थिंग जो हमने कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया, ये कैसा लगा वो भी बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो आई वुड लव टू सी दैट बेसिकली। Just one more thing. So if you have come so far, thank you guys. Thank you so much. A big thanks to you all for watching my video. And if you like watching my video, consider subscribing to my YouTube channel. Please do not hesitate to do that. Can you see that red chili subscribe button? Bang it on, guys. Bang it on. And also don't forget to share it with your friends, with your colleagues, with your girlfriends, mummy, papa, brother, sister, whomsoever it is. बिकॉज कंटेंट हमारा एकदम साफ होता है, तो बेझिझक आप किसी से भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।